हाँ समझ गए थे। चलो सही है, याद दिला दिया। चलिए सर, देखते हैं आगे, बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने और उठाता हूँ, और ये क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा, पिछला नंबर पेज शायद 4 था, ये 5 रख लेते हैं। पेज नंबर 5 से ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू सेक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन, कौन ज्वाइन कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज डिफाइंड, माने परिभाषित होगा फॉर, पहला ऑप्शन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, बी ऑप्शन एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, सी ऑप्शन एक्स बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट -1 से 1। करली ब्रैकेट -1 से 1, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, पता है ये क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है, अच्छा मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? ओके, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज डिफाइंड फॉर, एक्स के किस वैल्यू के लिए ये जो गिवन फंक्शन है ये डिफाइंड होगा, यानी एक्स का मान निकालना, इसका मतलब क्या निकालना सर? डोमेन निकालना दोनों फंक्शन का। सही है, तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है सर? एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। अच्छा, पहली बात क्या करेंगे सर, इसका डोमेन निकालेंगे और इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे। कहें कि दो फंक्शन के बीच प्लस का साइन हो, दो फंक्शन के बीच प्लस का साइन हो तो दोनों का डोमेन अलग अलग निकालिए और उसको इंटरसेक्शन करा दीजिए, और जो इंटरसेक्शन में आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए सर, इसकी डोमेन का बात करते हैं, तो बोलो इसमें जो एक्स होगा वो लेस देन 1 होता है। अच्छा, ये सेक इनवर्स एक्स का डोमेन मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखो, ये बोला है कि एक से कम और ये बोला है कि एक से ज्यादा और बराबर, तो बोल दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन आएगी, पहले ध्यान से समझते हैं। ये सर मॉड एक्स इक्वल टू लेस देन है, लेकिन एक्स का वैल्यू जो यहाँ पर होगा, यहाँ पे क्या होगा सर? -1 से 1 होगा। और इसका मतलब क्या है सर? अभी अब मैंने आपको बताया कि एक से बड़ा, तो एक से बड़ा तो एक से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक, ये पॉजिटिव में, और निगेटिव में भी जाएंगे माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, अब दोनों का क्या कराएंगे सर? इंटरसेक्शन कराते हैं। चलो आइए, थोड़ा बढ़िया से एक लाइन ले लेता हूं अच्छे से, दोनों का इंटरसेक्शन कराते हैं। अब आइए सीखते हैं सर दोनों का इंटरसेक्शन। ओके, पहला पॉइंट बोल रहा है सर -1, -1। दूसरा है सर 1, प्लस का 1। इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर बाबू प्लस का इनफाइनाइट। सही है। अच्छा सर, इंटरसेक्शन लीजिए। चलो इसके लिए बात करता हूं। ये बोल रहा है कि मेरा जो इलाका है ना भाई, -1 और 1 के बीच, -1 पर क्लोज है इसलिए -1 को भी ले रहा हूं, 1 पर क्लोज है इसीलिए 1 को भी ले रहा हूं, तो -1 से 1 का इलाका मेरे को दे दो। ये बोला कि चल भाई ले ले, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं माइनस इनफाइनाइट से -1 तक रहूंगा। अच्छा, आजा तू भी आजा यहाँ पर। अच्छा, और ये बोल रहा है कि +1 से मैं इनफाइनाइट तक रहूंगा, तो बोला कि चल भाई ले ले। अब देखो, जैसे ये दोनों का मैंने इंटरसेक्शन कराया तो देखो कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है। सर यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा है? मैंने बोला नहीं। देखो ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला, लेकिन ये वाला पार्ट इधर नहीं आ रहा है। अच्छा, इधर, इधर सर ये आ रहा है लेकिन इसका पार्ट नहीं आ रहा है, तो बोल कॉमन आया कौन सा? सिर्फ ये वाला पॉइंट। कौन सा सर? -1। और यहाँ पर दूसरा कौन सा पॉइंट आया? सिर्फ +1।
यानी ओनली x की वैल्यू कौन सी होगी सर, एक 1 और दूसरा कौन सा -1, और आप इसको सेट में लिख सकते हैं करली ब्रैकेट 1 कॉमा -1, तो वही आपको सेट सी में दे रखा है। तो सेट सी इज द राइट आंसर। बोलो किसी को डाउट, इज देयर इन डाउट एनीबॉडी? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अतुल, हाँ बोलो। थोड़ा ये नीचे वाला समझा दीजिए ना फिर से। ओके, देख छोटू, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद वाला ये जो ब्रैकेट में बना है। अच्छा ये जो ये वाला ना, अच्छा करली ब्रैकेट ये वाला। हाँ अच्छा, यदि देखो x की वैल्यू यदि 1 2 3 आ रही है तो आप इसको सेट में लिख सकते हैं कि 1 2 3, ये वैसा मैंने लिखा है, ये कुछ है नहीं, सही है। यदि x की वैल्यू 1 2 3 आ रही है तो आप इसको सेट में लिख सकते हैं कि सेट में क्या रख दिया सर, x के बराबर 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, वही इसको मैंने सेट है। ये सेट में कितने एलिमेंट है, सिर्फ 2 एलिमेंट है, 1 और दूसरा कौन सा -1, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेव पेज, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6। एक मैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त, देखते हैं आंसर इसका, मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है ना। तो अपना अपना दिमाग एकदम शांत करके इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही है। पहला क्वेश्चन आपके आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x² -4x + 6 प्लस cos इनवर्स x² -4x + 6 for all x बिलोंग्स टू R। सारा x, कोई भी आप x डाल सकते हो रियल नंबर के लिए, है ना। इज पहला ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, π/2। दूसरा ऑप्शन बी, पाई। तीसरा ऑप्शन सी, 0। चौथा ऑप्शन डी, नन। चलिए बाबू, 1 मिनट का टाइम देता हूं, सब लोग अपना अपना आंसर कोट करें और हाथ खड़ा करें। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। 1 मिनट का टाइम देता हूं सबको, अपना अपना आंसर बताएं जल्दी। इंडियन टेक, चलो एक रिस्पॉन्स आया भाई। हाँ बोलो छोटू। सर पाई होगा। पाई होगा, क्या नाम है तुम्हारा? पंकज सर। अच्छा तुम पंकज हो, नहीं गलत है। और बोलो आदित्य आनंद। हाँ बोलो आदित्य आनंद। सर नन। नन, वेरी गुड। और कोई? आशीष। हाँ बोलो आशीष। आशीष बोलिए। हेलो हाँ बोलो आशीष। सर, आदित्य। हाँ आदित्य बोलो। नन होगा सर। क्यों नन होगा? तो पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसका डोमेन आर होगा, फिर आप साइन में उसका फिर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा एक्स को। एग्जैक्ट -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो इसलिए बेकार हो जाएगा। अच्छा आप बताए तो आया बेकार। चलिए सब लोग माइक म्यूट कर ले, प्रतीक्षा बोलो, डाउट पूछेगी। हाँ बाबू बोलो। सर नन होगा, क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने पर इसका फैक्टराइज नहीं हो रहा है। नहीं, फैक्टराइज ये कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मूला आप लोगों को कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। कब सर? जब x क्या होगा, <<1 होगा, यानी मॉड ऑफ x इज <<1। हाँ अब ध्यान से, तो वहाँ पे दूसरा हो जाएगा, वो नन हो जाएगा आर के चलते। अब मेरे को सुनो। हाँ चलो सब लोग माइक म्यूट कर ले, अब मेरी बात डाउट सुनो बढ़िया से, मेरा क्वेश्चन समझिए। सर ये x², सही है, x, हाँ रेज योर हैंड। प्रतीक्षा फिर से डाउट है क्या? प्रतीक्षा कोई डाउट है? नहीं, ओके चलिए आगे बात करते हैं। सर ये साइन इनवर्स में जो आपने लिखा है, ये कुछ x² -4x + 6, ये दो चीजें सेम है।
यदि ये मुझे पता चल जाए कि ये यदि -1 और 1 के बीच होगा तभी मैं इसको π/2 लिखूंगा, अदरवाइज π/2 नहीं लिख सकता हूं। तो सर इसका कैसे पता चलेगा, अभी आइए समझते हैं। x² -4x + 6, किसी बच्चे ने बोला कि सर इसका डोमेन R होता है। हाँ, तो ये तो बोल ही रहा है कि x सारे x के लिए, लेकिन ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपका नहीं है। एग्जैक्ट आपने मेरी बात को नहीं बढ़िया से डिफेंस किया। क्या सर x तो सर कुछ भी रख सकते हैं, तो मुझे ये बताना है कि क्या इसका जो आउटपुट आएगा हमेशा -1 और 1 के बीच आएगा क्या। तो बच्चा सोचेगा सर ये कैसे आप पता कर सकते हो। आप चाहो तो इसका ग्राफ बना लो, सबसे बढ़िया तरीका है। तो जैसे ही ग्राफ बनाओगे तो y एक्सिस पे पूरा चला जाएगा। इसका ग्राफ कुछ हद तक ऐसा होता है, पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसा होता है, सही है। इसका हमेशा 0 से बड़ा या कुछ और भी नंबर हो सकता है। तो पहली बात सर ये -1 से 1 ना आने वाला है। सर ये कैसे आप प्रूफ करोगे, आइए देखते हैं, ध्यान से समझना। x² -4x, इसको मैं ऐसा तोड़ सकता हूं, क्या है +6 है, x² -2ab, a² -2, ये हो गया a और ये हो गया b। तो बोलो b² अपने मन से 2 स्क्वायर कर दे 4, फिर -4 अपना मन से कर दिए +6। तो सर ये क्या बन गया, देखो दिमाग, ये इसको 2 का स्क्वायर लिख दो, सबसे बेटर तरीका है 2 का स्क्वायर कर दो। तो देखो a² + b² -2ab, तो ये बन गया आपका x -2 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस ये वाला इस टोटल का नहीं, यहां तक x -2 का होल स्क्वायर बन गया। ये देखो ये 4 है और ये 6 है, तो प्लस का 2 आ गया। अब ध्यान से समझना, यहां पर मैंने लिख दिया x -2 का होल स्क्वायर +2। तो सर इससे क्या होगा, अब ध्यान से सुन, क्या होगा सर, ये हमेशा 2 से बड़ा आएगा या 2 के बराबर। सर 2 के बराबर कैसे, यदि इसका मान 0 हो गया जिस दिन, इसका मिनिमम से मिनिमम स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 0, और जिस दिन 0 आएगा तो 0 + 2 2, यानी 2 के बराबर। लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0, कम से कम 0 आएगा, अधिक से अधिक 1 2 3 4 5 बढ़ते जाएगा। इसका मतलब सर 2 में यदि कोई भी नंबर ऐड कर दे, कोई ये क्या है पॉजिटिव नंबर है, कोई भी 2 में नंबर ऐड करे तो पक्का 2 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये जो सर कहानी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, लेकिन मुझे चाहिए था कहाँ, -1 और 1 के बीच चाहिए था, इसीलिए ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन इज डी। बोलो किसी को डाउट, सबका क्लियर है? हाँ, तो इसका आंसर ना नहीं ना होगा। हाँ आंसर नन होगा। ये चलिए। नहीं जैसे आप बताए थे कि आर जहाँ जो है वो बेकार हो जाता है उस तरीका से। हाँ तो इसका डोमेन, देखो डोमेन आर होगा ना, तो मुझे डोमेन नहीं निकालना था, इस वैल्यू का रेंज निकालना है, यानी फंक्शन का मान निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी। अच्छा अतुल, हाँ बोलो अतुल। तो दोनों को फैक्टराइज नहीं करके बना सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, फैक्टराइज करके क्या होगा, फैक्टर कर पाओगे इसका? वैल्यू वो उसके बीच में नहीं आएगा, -4 और 1 के बीच में नहीं आएगा, तो हाँ, नन होगा। ये दिखा दिया कि ये -1 और 1 के बीच, दोनों का फैक्टराइज करेंगे और -1 1 के बीच में नहीं है तो इसको नन मार देंगे, वही ना? हाँ मार देंगे। एग्जैक्टली। बस आपको कैसे भी करके ये पता करना होगा कि ये -1 और 1 के बीच नहीं आना चाहिए। जैसे ही -1 ये जो लिखी मेरे को नहीं समझ में आया कि x² - 4x + 6, फिर लिख दिया x² - 2 × 2x, इसको फैक्टराइज किए हैं ना आप? हाँ, इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा ना तो ये चीजें आपको एकदम तुरंत लिख दोगे, ये वाला चीज जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब इतना करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्या कर, ये जो भी स्टेप मैंने किया ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले आओगे तुरंत सेकंड में। तो मैं आपको इंटीग्रेशन के टाइम पे पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, सारी चीजें सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 7, पेज नंबर, आज सिर्फ क्वेश्चन कराता हूँ, कल से फिर थ्योरी पे आता हूँ सारी चीजों में, सही है। आपका जो होमवर्क था, एक मिनट होल्ड करो, जो तुम लोग का होमवर्क दिए थे मैं आपको आज ही होमवर्क दे देता हूँ, आप लोगों को क्या क्या कर लेना है। यदि नहीं करेगा तो तू समझना तुम्हारी ये गलती होगी, तुम बहुत बड़ा गलती कर रहा है। 4.1 का सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया। ओके अब आइए, मैंने जो दूसरा पीडीएफ उसके जस्ट नीचे भेजा था 4.2 से 4.6। अब देखिए 4.2 में आपको क्या करना है, डोमेन का क्वेश्चन है। 4.2 में पहला क्वेश्चन कर लेना है, दूसरा, तीसरा,
चौथा में 4 क्वेश्चन है, ये भी कर लेना है, पांचवा भी, यानी 4.2 आपका टोटल बन जाएगा। यदि आप में थोड़ा सा गट्स होगा, दम होगा, तो आप पक्का बना दोगे 4.2 ऑल। अच्छा अब आइए सर 4.3 भी बन जाएगा आपका, 4.3 भी आपका ये होमवर्क रहा। अच्छा 4.3 तक सही है। अब आइए 4.4 पक्का 4.4 भी बनेगा, सही है। 4.4 4.5 भी बनेगा, 4.6 भी बनेगा, यानी आपका 4.2 से 4.6 तक आपका होमवर्क है। बाबू इसको प्लीज आज भर में कर लो, सही है ना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, मजा आएगा। 4.2 से 4.6 तक। हाँ 4.6 तक सही है, ये आपका काम है, आज कर लेना है इसको, तो प्लीज कर लें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा और क्वेश्चन उठाता हूं, क्योंकि बहुत दिन से क्लास चल रहा है। रेज योर हैंड अतुल। हाँ बाबू बोलो अतुल। अरे हाँ हाँ सर, नीचे नहीं गए थे वो। अच्छा बोलो। सर एनसीईआरटी से। अरे गधा, एनसीईआरटी में 4.6 है। ओके सर। आरडी शर्मा, किसमें? आरडी अरे शर्मा। इतना 4.2 और 4.3 भी। 4.1 से आप लोग 4.6 तक करेंगे, 4.1 तो पहले ही हो चुका है, तो 4.2 से 4.6 पक्का सारा क्वेश्चन बनेगा यदि आप बनाओगे तो। आरडी शर्मा, और एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को कर लेना है, एनसीईआरटी का जो 2.1 है या 3.1 है देख लेना, वो बन जाएगा। उसके बाद मैं आगे का थ्योरी डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए अब ये रही सही बात। अब आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने और लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज, पहला ऑप्शन π/4 से 3π/4, बी ऑप्शन π/4 से, माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है, 3π/4, सी ऑप्शन कर्ली ब्रैकेट π/4 से 3π/4। कौन इसका आंसर फटाफट दे सकता है? माइक किसका ऑन है रे? अभी देखो सब बंद कर दिए। कौन इसका आंसर दे सकता है? जल्दी जल्दी। एनीबडी? अरे पेपर पेन भी लेकर के बैठा करो, इन्हें कैसे छुच्छे मत बैठ जाया करो। आलोक, आदित्य बिग, चलिए यहाँ पर एफ एक्स लिख लेना, एफ एक्स इक्वल टू, हाँ आदित्य आनंद। हाँ सर बोलिए सर। सर नन। गलत, सब में नने मरेगा। 4 से 3π/4। गलत, और बोलिए। एनीबडी? एकदम क्लास वाला फील लेते हैं, है ना, इसलिए मैं टाइम 70 मिनट का रखा हूँ। हाँ और कोई हाथ उठाया? प्रिंस पांडे। हाँ बाबू बोलो प्रिंस। सर करली ब्रैकेट वाला होगा। हाँ करली ब्रैकेट। हाँ 2 आंसर होगा इसका बस, सही है। और इंडियन टेक। हाँ बाबू बोलो। सी होगा। सी होगा सर। बी होगा? नहीं बी नहीं होगा, आंसर सी होगा। सी सर। सी होगा, हाँ सी सही क्योंकि है। एक हाँ वन समझ आ गया। जा रहा है और एक कम सबको माइनस वो वन। कॉम्प्लीट करना पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं देखते हैं देखते हैं।
डोमेन से ही पता चल जा रहा है सर, क्योंकि हाँ, सबका हाँ, डोमेन का इंटरसेक्शन कराएंगे। सही है। देखो ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू सर साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। सर पहली बात कि ये कोई फॉर्मूला पर नहीं है। काश साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता तो पाई बाई 2 लिख देते, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता तो पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता तो पाई बाई 2। लेकिन इस सूत्र का कोनो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस पार्ट पे ये चल रहा है। अब ध्यान से समझो। अब आइए, पहली बात सर इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो पहली बात ये चेक कर लें कि सर इसमें डालेंगे क्या। डालेंगे मतलब क्या, इसका डोमेन क्या है। सही है, इसका डोमेन क्या है। चलिए डोमेन की बात करते हैं। अभी जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन किया था अभी तुरंत कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स वाला, अभी जस्ट क्वेश्चन किया था। अब आइए सुनते हैं। सर इसका डोमेन मॉड एक्स लेस देन 1, इसका डोमेन आर, इसका डोमेन मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, जिसका डोमेन आर वो बेकार, खत्म। इसका डोमेन आर आ रहा है, इसका मुझे इंटरसेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये सारा रियल नंबर ले लेगा। तो जिसका डोमेन आर वो बेकार। आलोक हाँ बोलो, डाउट है क्या? नहीं आलोक उसी समय से हाथ खड़े हैं। अच्छा उसी के साथ, ठीक है। माइक म्यूट हो जाइए जल्दी। ओके आशीष तू भी माइक बंद कर लो, और पंडित प्रिंस पांडे अब आइए सर। हाँ सुनाइए ना सर। अरे वाह, tan इनवर्स एक्स का डोमेन आर पढ़ाए थे। एक्स उसका डोमेन आर क्यों आएगा? अरे वाह हिला दिया रे। tan इनवर्स एक्स का जो यूनिवर्सल है ये। हाँ नहीं, ये पढ़ाया था बाबू, इसका डोमेन आर क्यों, उल्टा फ ऐसा था ग्राफ, ये पाई बाई 2 और ये नीचे माइनस पाई बाई 2। तो बोलो एक्स एक्सिस पर पूरा घेर लेगा ये ग्राफ। तो रेंज इसका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, डोमेन ऑल रियल नंबर, एक्स एक्सिस पर देखते हैं डोमेन। अच्छा अब आइए, तो जिसका डोमेन आर वो बेकार, कल ही मैंने बात किया था। अब बोलो सिर्फ इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो मैंने अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन कराया था कि मॉड एक्स लेस देन 1 हो और मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 हो, उसके लिए सिर्फ दो वैल्यू आती है। एक आता है x इक्वल टू 1 और दूसरा x इक्वल टू कौन सा सर, -1। सही है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन करा चुका है। मैं ये नहीं बताऊंगा ये कैसे आया, तुरंत ऐसा क्वेश्चन हुआ। अच्छा इंटरसेक्शन लेने के बाद अब मुझे करना क्या है सर, अरे इस fx की मान निकालना है। यानी f में जिस दिन आप 1 रखोगे तो आउटपुट मिलेगा, यानी साइन इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस सेक इनवर्स 1। अच्छा अब आइए सर, साइन में किसका वैल्यू 1, तो बच्चे ने बोला सर 90 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। सही है। tan में किसका वैल्यू 1, तो बच्चे ने बोला सर 45 डिग्री का वैल्यू 1। सेक में सर किसका वैल्यू 1, तो बच्चे ने बोला सर 0 डिग्री। सही है ना। ओके अब आइए, तो सर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल ऐड कर, तो बोलो एलसीएम लेगा कितना 4, तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई, यानी 3 पाई बाई 4। यहाँ से आपको दे दिया 3 पाई बाई 4। अच्छा सर यदि -1 रखेंगे तो आ जाओ रखते हैं। तो बोलो साइन इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स -1 प्लस सेक इनवर्स -1। सही है सर। साइन में आप फॉर्मूला बताए थे कि साइन tan कॉसेक में माइनस हो तो माइनस डायरेक्ट बाहर जाएगा, तो बोल इसमें से माइनस डायरेक्ट बाहर जाएगा, इसमें से माइनस डायरेक्ट बाहर जाएगा, लेकिन इसमें पाई की बारात लगेगी। अब आइए, तो मैं लिख देता हूं माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 साइन tan कॉसेक, साइन tan कॉसेक, बाकी में पाई की बारात। तो बोलो प्लस पाई माइनस सेक इनवर्स 1। अब बोलो क्या सर, साइन 90, ये किसका साइन में किसका वैल्यू 1, तो 90 डिग्री का, तो माइनस पाई बाई 2। ये बोलो किसका माइनस पाई बाई 4, और ये किसका माइनस प्लस पाई तो है ही सर, और ये तो 0 होता ही है, 0 होता है। सही है। अच्छा इसका सर एलसीएम लेंगे, तो बोलो एलसीएम लेंगे तो 4, तो -2 पाई माइनस पाई प्लस 4 पाई। बोलो सही है क्या, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4, क्योंकि ऐड करने के बाद ऊपर पाई। तो बोलो क्या क्या आया, दो आंसर दिया, एक 3 पाई बाई 4 और दूसरा पाई बाई 4। यानी इसको करली ब्रैकेट में भी हम लोग लिख सकते हैं
π/4 पहला आंसर, और दूसरा आंसर कौन सा सर? 3π/4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सर? सी। बोलो किसी को डाउट? अभी भी डाउट है तो बोले। किसी को नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। इसमें पाई कहाँ से आ गया है? कहाँ बाबू? कौन पूछ रहा है? नाम से समझ में आ गया, छोड़ो कुछ। अरे सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स हाँ एक्स। हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, अभी ध्यान आया। फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ा करो सब लोग, है ना? ओके, हाँ हाँ पेज नंबर 8 पर चलते हैं। पेज नंबर 8। अभी पता चल जाएगा किसको किसको फॉर्मूला याद है तुरंत। देखो कैसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, बहुत ही आसान। ये बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन है तो सिंगेज का ही। इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3, 2π/3, then find value of cos inverse x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू का होई। करिए, 2 मिनट का टाइम देता हूं। पेपर पेन उठाइए और इस क्वेश्चन को लगाइए दिमाग। सब लोग का मैं नाम नहीं ले सकता हूं, सब लोग करें। देखिए कौन कौन कर पाता है। 10 मिनट का टाइम है बस। जिसका हो जाएगा हाथ खड़ा करेगा। किसी से नहीं हुआ रे। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई और बिहार में। नोबडी। आदित्य राज, एक रिस्पॉन्स आया। हाँ सर, 2π/6। 2π/6 पता नहीं, मुझे भी आंसर नहीं पता है, देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। 1 मिनट देख लेता हूँ फटाफट। कितना है भाई? 2π/3। पेपर पेन भी नहीं है, पेपर है मेरे पास। 2π/3 -π/2 -π/2 प्लस का पाई, ठीक है 3, तो 3 5π/3 आ रहा है क्या? देख लेता हूँ आंसर, रुक जाओ, क्योंकि आंसर मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है 5π/3 आना चाहिए। सब लोग अपना अपना आंसर कोड करके हाथ खड़ा करें, सबका देखूं। प्रतीक्षा। सर 5/3 आ रहा है। π/3 आ रहा है? ओके देखता हूँ। ओके देख लेता हूँ क्या आंसर आएगा। ये अभी सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। रोशन, हाँ रोशन बोलो। रोशन कुमार, आपने हाथ खड़ा किया, अपना माइक आपका म्यूट हो गया है, आप बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। रोशन कुमार, रोशन, टेल मी व्हाट इज योर आंसर। टेल मी व्हाट इज योर आंसर। चलिए, कोई नहीं बता। कितना रहा है? चलिए देखते हैं। अरे पगला गया रे। चलिए सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स। हाथ खड़ा कर रहा है फिर से, बोलो रोशन।
रत्नेश, आलोक, 5/3 है। 5/3 आ रहा है। ओके, 5/3। रोशन भी 5/3। ओके, देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। रोशन 5/3। ओके, माइक म्यूट करके बोलो रोशन। -5/3 आ रहा है। -5/3। अच्छा, और किसी का? चलिए ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ, माइक म्यूट कर लें। हाँ, ओके सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3 दिया है। हाँ सर, दिया है। अब ये कॉस में आपका आंसर पूछ रहा है, सही है क्या? याद करो फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो सर ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या भाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सर ये तो फॉर्मूला बताया नहीं था। अरे गधा, ये कॉमन सेंस है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो बोलो यहां से मैं लिख दूं क्या? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हाँ रोशन, आप क्यों हाथ खड़ा कर रहा है? हाँ भाई चलो, प्लस इसको भी वैसा ही लिखते हैं सर, π/2। अब सुन लो, माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3। अब ध्यान से सुन लो, ये π/2 और ये π/2 ऐड होगा तो कितना होगा सर? पाई, प्लस का पाई इधर, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कितना सर? 2π/3। एक काम कर सकता हूँ सर, क्या पाई भैया को यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो बोलो -2π/3, और इसको सर प्लस में भेज देते हैं, तो बोलो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसको सॉल्व करते हैं, तो बोलो एलसीएम 3, यानी 3π माइनस 2π इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, उर्फ आंसर कितना सर? π/3, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यानी इसका आंसर कितना आएगा? π/3। हो सकता है किसी से कोई मिस्टेक हुआ हो। हाँ रोशन बोलो, अभी भी किसी को डाउट? चलिए, किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का क्लास इतना ही पेंट करते हैं, ठीक है ना? 4 मिनट का और टाइम है, तो मैं आप लोगों को होमवर्क जो भी दिया हूँ वो आप लोगों को करना है। 1-2 क्वेश्चन, रुको, 1-2 क्वेश्चन मैं बढ़िया से चिपका के जाता हूँ फिर तुम लोगों के लिए, सही है? ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, देखते हैं कौन कौन करके लाता है कल, सही है? सेव कर लेता हूँ इसको। अब कह रहा हाथ खड़ा कर रहा है बाबू, बोलो माइक म्यूट करो। आलोक, अतुल, यहाँ पे π/2 कॉमन क्या लिया है? मतलब यहाँ पे लिखे π/2 माइनस कॉस इनवर्स प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई, और फिर यहाँ पे पाई लिखे हैं। अरे तो π/2 प्लस π/2 जोड़ोगे तो कितना होगा? इसे π/2 जोड़ दिए, ठीक है ठीक। जोड़ा ना, बोला तो था ही। 5/3 तो बोल पे कर रहे थे, लिखे हैं तो नहीं देखे हैं। अच्छा अच्छा, चलो आशीष, फॉर्मूला नहीं याद है इसलिए ना। बोलो अच्छा आशीष। एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3 लिखे हुए हैं, हाँ, तो 120 डिग्री आ गया, और उसका अगर हम उसको निकाले, अगर प्रिंसिपल वैल्यू से करें तो हाँ, वैसे भी तो π/3 आएगा, तो डायरेक्ट तो लिख सकते हैं नहीं लिख π/3 ना। हाँ देखो, बच्चे ने बोला कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, आपने ये कितना लिखा है? 180/360, यानी 120 डिग्री हो गया। तो बच्चे ने बोला कि सर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, 90 + 30 कर सकते हैं। तो देखो इसका तो मैक्सिमम वैल्यू आया, लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं आया। तो अब कोई सोचा कि सर हम तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, क्या ये 90 है और ये सॉरी ये 90 है और ये कितना है? 30 है, सही है ना? इसको 75 कर दें और इसको 45 कर दें, ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो ये चीजें डिफाइन नहीं होगी, कभी 75 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कभी आपका 65 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, यानी ये डेफिनिट नहीं है। बात समझ में आ रही है? और 180 डिग्री होता, 180 डिग्री, तो पक्का आप 90 + 90 आपको करना ही पड़ता। क्यों सर, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं? π/2 आ ही जाता। हाँ, क्योंकि सर 90 + 90 हम लोग कर देते,
क्यों सर 90 + 90 हम ज्यादा कर दे तो देख, जैसे ही ज्यादा करेगा तो मान ले एक को 120 रखेगा तो दूसरे को कितना रखना पड़ेगा 70, तो देखिए 90 से ज्यादा हो गया, सही है, सॉरी 60, और ये कितना हो गया 60, तो ये तो 90 से ज्यादा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब लेता है तभी हम लोग ऐसा करें, अदरवाइज यदि 120 दे दिया तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ से x और y के देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू, तो जब इनफाइनाइट वैल्यू आने लगेंगे तो इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा निकालना, सही है। ओके, तो इसीलिए इस मेथड से बनाएंगे π/2 करके। से बनाएंगे, एग्जैक्टली। ओके सर, अब आगे बात करते हैं, सही है। x का इंडिविजुअल वैल्यू मत निकालना, वैसे निकालोगे आंसर तो आएगा उतना ही जितना π/3 ही आएगा, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को चिपका के जाता हूँ और देखते हैं कौन कौन करता है इसको कल की क्लास के लिए। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, सही है। पेज नंबर 8 होमवर्क आपका, सही है। लेस देन 1 मिनट है, फटाफट मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। कहाँ है भैया क्वेश्चन, लो क्वेश्चन ही भूला गया, कहाँ गया, पीडीएफ बना के भेज दीजिए ग्रुप में, पीडीएफ बना के। हाँ सर वैसे ही पेज यहाँ पे पे क्या लिखे लिखेंगे भेज दीजिए, हाँ कॉपी पे लिखिए भेज दीजिए। चलो ठीक है, ये मैं हाँ, छोड़िए आप। क्वेश्चन, चलिए इतना ही पे क्लास कैंसिल कर, बाद में सिखाना पड़ रहा है। चलिए थैंक यू। ये सब चीज अब टेक्निकल बनी है। हाँ अरे सही बोल रहा है, चलिए मीटिंग इन करते हैं इतनी पे, है ना। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। ठीक है, प्रणाम सर। खुश रहो सब लोग। प्रणाम प्रणाम।